कबीर काव्य श्रृंखला में आज हम कबीर के संतन जात न पूछो निर्गुनिया की व्याख्या करेंगे। हम जानते हैं कबीर मध्यकाल के निर्गुण धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में जाति पाति धर्म के बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया है। इस कविता में उन्होंने संतों के लिए कुछ बातें कही हैं। वह कहते हैं कि संतन जात न पूछो निर्गुनिया, कि संतों से उनकी जाति मत पूछो, जाति पूछकर उनका अपमान मत करो। वे निर्गुनिया हैं, अर्थात वह निर्गुण धारा को मानने वाले हैं, जिस धारा में साध ब्राह्मण साध क्षत्रिय साधे जाति बनिया। वह कहते हैं कि साधुओं में उनके इस धारा में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, राजपूत भी हैं। उनकी इस धारा में यानी साधु में बनिया जाति के भी लोग आए हैं। इसलिए संतों से यह प्रश्न पूछना निरर्थक है, उनको सीमाओं में बांधने जैसा है। साध नमा 36 कौम है, टेढ़ी तोड़ पुछनिया। वह व्यंग्य करते हैं कि प्रश्न पूछने वाला की नियत में खोट है। साध नमा 36 कौम है, टेढ़ी तोड़ पुछनिया। ये जो प्रश्न है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो साधु समाज है उसमें 36 कौम है, यानी बहुत सारी बिरादरियां हैं, बहुत सारी जाति हैं। हमारे साधुओं में संकीर्णताएं नहीं है, उसमें सबको समावेश करने की संकल्पना है। साधे नाऊ साधे धोबी साध जाति है बरिया। वह आगे की जातियों को भी बताते हैं कि नाऊ जो बाल काटते हैं, हजाम, धोबी और बरिया जो पान बेचते हैं, वह भी हमारे साधु में। इसलिए साधुओं की जाति पूछने का कोई अर्थ नहीं है। साध नमाय रैदास संत हैं, सुपच ऋषि सो भंगिया। वह अपनी इस परंपरा का वैशिष्ट्य भी बताते हैं, उसका विशद वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि साधुओं में रैदास जैसा महान संत हुआ है, और सुपच ऋषि सो भंगिया, और सुपच ऋषि भी साधु ही थे। यहाँ पे जिक्र है कि महाभारत के समय श्री कृष्ण के कहने पर उन्हें बुलाया गया था। युधिष्ठिर का यज्ञ अपूर्ण था जब तक सुपच ऋषि नहीं आए। कबीर उस परंपरा को खुद से जोड़ते हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि कबीर मध्यकाल के कवि हैं, मध्यकाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य था। उस वैमनस्य पर वह कटाक्ष करते हैं कि तुम दोनों को कुछ नहीं मालूम है। हिंदू तुर्क दुई दीन बने हैं, कछु नहीं पहचाना। दोनों दीन बने हैं, दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, दोनों का बौद्धिक स्तर नहीं है। वह नहीं पहचान पा रहे हैं कि वह कौन है। इस कविता में उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है, और अपनी साधु समाज की विशिष्टता बताते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे साधु समाज में सभी का समावेश है, सभी के लिए स्थान है।